गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब ये तो इन महापुरुषों ने बताई, क्या बताया? इतना बताया कि जैसे परमात्मा ने ये सारे ब्रह्मांड बना रखे, सूर्य बना रखा, ये घूम रहा है, चल रहा है, ऐसे भी घूम रहा है, सूर्य के चारों तरफ ही घूम रहा। अब बनाने वाले ने बना कर छोड़ दिए, वो अपना विधिवत समय पर काम कर रहे हैं। कोई खगोल भगोल का ज्ञाता अपनी अटकलबाजी ला के और ये बता दे कि अभी परसों 6:20 पर सूर्य उदय होगा, 6:20 पर हो गया। और उन्होंने कहा देखा ना, मैंने साची बता दी थी, और ना बताता तो भी होना था, वो तो निर्धारित था। तो इन महापुरुषों का कोई विशेष योगदान नहीं है इसमें, क्योंकि परमात्मा ने जो बना रखा वो तो होना ही है। तो कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बता दिया था कि मैंने यार ठीक दर्दी भाई, कलयुग में जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे, जब यह मेरी बात सच्ची होगी जो मैं आज बोल रहा हूं। अब देखिएगा कबीर सागर में प्रमाण दिखाते हैं आपको परमात्मा ने क्या कहा था। ये कबीर सागर प्रथम खंड, और ये किसके द्वारा संशोधित है? कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर परेश, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। अब इसके अंदर आपको दिखाते हैं, कबीर वाणी नामक एक चैप्टर है और इसमें परमात्मा ने बताया है कि काल ने न्यू कहा था मैं 12 पंथ चलाऊंगा तेरे नाम ते, कबीर साहब के नाम ते। 136 पृष्ठ पे कबीर वाणी नामक ये एक चैप्टर है, बोध सागर का अंग है, ये खंड है, ये चैप्टर है और इसकी ये साखी, 12 पंथ चलो सो भेद। परमात्मा ने लिखा था कि 12 पंथ काल फुरमाना, इन 12 पंथ चलेंगे मेरे नाम से, इनमें काल का ही फुरमान होगा, उसका ही आदेश और मंत्र चलेगा। भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अब यहाँ प्रथम जग में जागू भरमावे, दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन की वाणी, फिर टकसार पंथ, फिर यह आगे बता रखा है सतनामी पंथ, और ये राम कबीर पंथ, परम धामवाणी पंथ। तो ऐसे यहाँ तो पद्य भाग में है। अब आपको गद्य भाग से परिचित कराते हैं। परमात्मा ने काची नहीं छोड़ रखी। अब ये चैप्टर है कबीर चरित्र बोध, और ये खंड वही है बोध सागर का, 1870 पृष्ठ कबीर सागर में। गोपाल पंथ, मूल निरंजन पंथ, टकसारी पंथ, सतनामी पंथ, भगवान दास पंथ, कमाली पंथ, राम कबीर पंथ, परम धाम की वाणी पंथ, जीवा पंथ, और बर्मा है गरीबदास पंथ। अब हमारा इससे लिंक है कि बर्मा गरीबदास पंथ है। अब यहाँ देखो, हम फिर वापस आते हैं कबीर वाणी चैप्टर पे। ये देखिएगा, ये कबीर वाणी चैप्टर पे हम आगे 136 पृष्ठ पे वहीं। अब यहाँ से आसानी तो समझ में आएगा, 12 पंथ काल फुरमाना, इस 12 पंथों में काल का ही मंत्र चलेगा, काल के ही जाप होंगे, काल के दूत आदेश चलेंगे। भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। ये प्रथम है ये चूड़ामणि का, इन्होंने अपना फेर बदल कर दिया क्योंकि चूड़ामणि को अलग रखना चाहते थे। अब ये दूसरा है जागू का, आपने यहाँ देखा, ये दूसरा है जागू पंथ, ये कबीर चरित्र बोध में, ये आपने देखा यहाँ पर 1870 पृष्ठ पे। ये दूसरा है यागूदास को, जागूदास को।
सूरत गोपाल, मुरली निरंजन, भगवान दास, टकसारी पंथ, सतनामी पंथ, परम धाम की वाणी, राम कबीर पंथ, ये गरीबदास पंथ, जीवा पंथ। अब ये वही है, यहाँ पद्य भाग में है। अब प्रथम जागू, ये दूसरा जागू मनील दास ने ठीक किया, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, फिर टकसारी पंथ, फिर भगवान दास पंथ, जीवा पंथ, सतनामी पंथ, जीवा पंथ, राम कबीर पंथ, ये 10वां है, जो ये है वो कमाल का पंथ, और 11वां है परमदानी पंथ का पंथ। अब 12वां यहाँ से शुरू होता है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म संवत 1774 में हुआ था। ये गलती से 75 लिखा है, संवत 1775 होई ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। 137 पर पढ़ेंगे हम। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे। बर में पंथ प्रगट हो बाणी। ये 12वां पंथ गरीबदास के पंथ में कहते हैं, मेरी महिमा की वाणी, मेरी लीला की वाणी पुनः प्रगट होगी उसके द्वारा, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। बर में पंथ प्रगट हो बाणी, हवे बाणी ये हवे है, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मरम ना पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। कि 12 पंथ तक, गरीबदास पंथ तक ये उस स्थाई स्थान पर नहीं जा सकते, सतलोक प्राप्ति नहीं कर सकते। फिर कहते हैं बर में पंथ हम ही चलावें, बर में पंथ में हम ही चलकर आवेंगे, गरीबदास वाले में आगे चल गए, और सब पंथ मिटा के एक का पंथ चलावें। और कहते हैं अब परमात्मा ने कलयुग को 3 चरणों में बांटा है। ये प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। प्रथम चरण कलयुग का उस समय समझो जब मैं मगर से सह शरीर जाऊंगा, वो प्रथम चरण होगा। और बीचली पीढ़ी का कब होगा? 5505 बीत जाएंगे तब। अब देखो आगे ये बताया कि कलयुग ऐसे ऐसे बीतेगा, और फिर बताया है कि 5000, ये कलयुग के विषय बताया कि 5505 तब ये शब्द होगा साचा। ओए कहते 5505 वर्ष जब बीत जाएंगे तब यह मेरी बात सच्ची होगी। और फिर कहा है कि धर्मदास मोरी लाख दोहाई, ये मूल शब्द किताबा न जाई। धर्मदास जी से कहा था भगवान तो लाख दोहाई, धर्मदास मोरी लाख दोहाई, ये मूल ज्ञान किताबार ना जाई। इसको अभी बताना नहीं किसी को। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त ही राखो, गोई ही राखो। मूल ज्ञान जो बाहर पर ही, बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। अब क्या बताते हैं परमात्मा के अगर यो सत सही ज्ञान इन काल के दूतां का हाथ लग गया, ये दूसरे पंथों के, तो यह बिचली पीढ़ी जो आपका आज जन्म है पुण्यात्माओं, वर्तमान में ये 2012 में आपको कह रहा हूँ, तो ये सब काल के दूत भी ये ज्ञान बता दे पाते, आज हम भगवान को पहचान नहीं सकते थे। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस वंश नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, मूल ज्ञान हमने गुप्त ही राख्या। मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाई, जब लग 12 पंथ मिटाई। अब ये कंसेप्ट क्लियर और करते हैं कि ये 5505 वर्ष कब कलयुग बीता, कब हुआ। पुण्यात्माओं, हिंदू धर्म के अंदर गीता प्रेस गोरखपुर से छपी पुस्तक और शंकराचार्यों के मुख से निकले वचन एथेंटिक माने जाते हैं। अभी दिखाता हूं आपको इन शंकराचार्यों के ही द्वारा कलयुग की कैलकुलेशन। एक पुस्तक है हिमालय तीर्थ, इसमें लिखा है कि एक शिव रहस्य नामक कोई पुस्तक है, उसकी एक श्लोक का हवाला दे रखा है कि शंकराचार्य का जन्म 3000 कलयुग जब बीत जाएगा, 3000 वर्ष तब होगा। देखिएगा, ये है हिमालय तीर्थ। और ये कहां से छपी है ये दिखाते हैं।
और ये प्रकाशक है रंजन चक्रवर्ती, राय रोड कलकत्ता। ये मुद्रक एग्री प्रिंट सर्विसेज कलकत्ता। ये ऐसी इसके 42 पृष्ठ पे आते हैं। ये है हिमालय तीर्थ पुस्तक है और ये पृष्ठ 42। और यहाँ शंकराचार्य के जन्म के विषय में जानकारी है। ये कोई शिव रहस्य नामक एक पुस्तक है और उसका ये श्लोक है। इसमें लिखा है कि इसका अनुवाद है ये कि कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर बौद्ध धर्म फैल गया था। उसका नाश करने के लिए कहते हैं, उस पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। 3000 कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर के बाद शंकराचार्य का जन्म होगा। ठीक है, अब दिखाते हैं। अब इसमें ये क्लियर हो गया पुण्यात्माओं, हिमालय तीर्थ ने ये क्लियर कर दिया कि शंकराचार्य का जन्म 3000 वर्ष जब कलयुग बीत गया तब हुआ। ठीक है, अब फिर ये इसमें क्लियर करते हैं कि ईसा मसीह से 508 वर्ष पहले हुआ। तो जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उस समय कलयुग 3508 वर्ष बीत गया था। अंडरस्टूड हो गया? ईसा से 508 वर्ष पहले और कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने पर तो ईसा जी का जब जन्म हुआ तो उससे ये सिद्ध हो गया कि 3508 वर्ष कलयुग बीत चुका था। अभी दिखाते हैं, देखिएगा। और अब 2000 चल रहा है, 2012। ये देखो, ये है एक पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ। और ये कहाँ से छपी है ये दिखाते हैं आपको। ये है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ। ये इनके संरक्षक हैं। ये है जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, जो वर्तमान में द्वारका ज्योतिष पीठाधीश एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर, ये दोनों के पीठाधीश्वर हैं वर्तमान के स्वरूपानंद जी। इनकी देखरेख में लिखी गई है। संपादक लेखक एवं संकलन करता है विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली। प्रेरणा स्रोत ये मुद्रक है फाइन प्रिंट्स एंड पैक्स। ये सारा कुछ लिखा है। प्रकाशक अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, ये सारा लिखा है इनका। रामनगर मंडोली रोड सादरा दिल्ली से। अब इसके 11 पृष्ठ पे कितना क्लियर किया है? 11 पृष्ठ पे यहां से आते हैं आदि शंकराचार्य संक्षिप्त जीवन परिचय। हम सिर्फ इतना ही लेते हैं कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म केरल प्रांत में पूर्णा नदी के तट पर हुआ। हम यहाँ लेते हैं। अब यहाँ क्या बताते हैं कि शंकराचार्य का जन्म भगवान शंकर के आशीर्वाद से हुआ, अतः उनका नाम शंकर रखा गया। गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल, जन्म का समय ईसा पूर्व 508 बताया जाता है। ईसा से 508 वर्ष पहले शंकराचार्य का जन्म हुआ और 32 साल की उम्र में वो मर गया। तो घटा करें उसके बाद फिर 476 ईसा पूर्व इसकी मृत्यु होली थी। ये इसलिए 2 अंकित है। 508 वर्ष पहले ईसा से हुआ। अब हमने यहाँ से इतना ही लेना था। अब पुण्यात्माओं, हम आज 2012 में हैं तो कलयुग भी ईसा जी के जन्म को हो गए 2012 वर्ष। इसमें 508 और जोड़ दो तो 2520 वर्ष आज से पहले शंकराचार्य का जन्म हुआ। और उधर से कब हुआ? जब 3000 वर्ष कलयुग के बीत गए थे। तो आज कलयुग 5520 वर्ष बीत चुका है 2012 में। अब हम 5505 निकालेंगे, हम 2000 पर पहुंच जाते हैं। सन 2000 में ईसा जी के जन्म को 2000 वर्ष हो गए, शंकराचार्य के जन्म को 2508 वर्ष हो गए। और कलयुग कितना बीत गया? 3000 और जोड़ दो उसमें। 3000 कलयुग बीतने के बाद इस
शंकराचार्य का जन्म हुआ और उधर से ईसा से 508 वर्ष हुआ, तो 3508 वर्ष कलयुग बीत गया था जब ईसा का जन्म हुआ। नो समझ में आ गया। तो 2000 सन में 5508 वर्ष कलयुग बीत गया। अब हम पीछे चले 5505 दास को 1997 में 10 बजे इस फागुन की शुक्ल फागुन की उतरते की एकम के दिन 1997 में दास को परमात्मा पुनः मिले थे। उन्होंने उसमें आदेश दे दिया था कि अब समय आ गया है इस सतनाम को उजागर कर देने का, बेटा कर दे। और मुझसे कहा था कभी किसी को जिक्र ना करना कि मेरे मिलन का समय आने पर बताना। लेकिन दास ने लिख दिया था एक पुस्तक में, अभी दिखाते हैं आपको, बहुत पहले। ये पुस्तक है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा। ये सन 2009 से चल रही है और 2005 में दास ने एक पुस्तक लिखी थी भक्ति और भगवान, उसमें भी लिख दिया था। अब देखना, ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये यहाँ अपने इस दास के द्वारा इसका सब सदग्रंथों के आधार से, इसके आधार से ये बनाई है। अब इसके पृष्ठ नंबर 538 पे ये है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा और यथार्थ संगत को दान करने का सही समय संकेत देकर अंतर्ध्यान हो गए थे और इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। तो पुण्यात्माओं, ये दास ने कोई बाद में नहीं लिखी, ये 555 तईब 5505 तईब समझ में आई हमारा। ये ईब कैलकुलेशन करी दोबारा भी कैसे सेट होया। ये वहाँ नो का नो जिसने मालिक ने बना के भेज रखा उसमें कमी नहीं रह सकती। ये दास उसी परमेश्वर का भेजा हुआ है आपके लिए। अब आपको दिखाते हैं कबीर सागर में एक और रहस्य है। अब आप जी को कबीर सागर में एक और दिखाते हैं। जब परमात्मा ने उस समय कहा था 600 550 वर्ष पहले, 650 वर्ष पहले के धर्मदास, एक ऐसा समय आएगा जो 5505 को मैं बता रहा हूँ, उस समय एक ऐसा समय आएगा जब मेरा हंस जाएगा। जो उसमें तो कहा परमात्मा ने कि हम ही जाएंगे गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के। और फिर बताया है, देखना कि एक महापुरुष आएगा। यानी परमात्मा बार बार नो कहें, जैसे यहाँ आए थे जो बार बार नो कहते मैं भगवान हूँ, कोई नहीं माने, तो थोड़ा घुमा कर कहते हैं भगवान, फिर समझ में आती है। ये देखिएगा, ये कबीर सागर है, वही जो आपको अभी पहले दिखाया था। ये कबीर सागर है और इसके सबसम बोध नामक एक चैप्टर है और खंड इसका वही बोध सागर खंड है। 170 पृष्ठ से, यहां से देखियो, ये सत्य कबीर वचन यानी परमात्मा के वचन है, लेकिन हमारे काम के ये यहां से है 171 पृष्ठ से। सबसम वेद बोध, यहां लिखा है 5 सहस और 500 जब 5 सेंस और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। अब 5 सहस और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। 5500 जब कलयुग बीत जाएगा तब एक महापुरुष संसार का उद्धार करने के लिए आएगा और उसके पास सही फरमान होगा। फरमान माने वो मंत्र जाप आदेश। हिंदू तुर्क आदिक सब जेते जीव जहान और सत्य नाम की साख गहें, वो पावे पद निर्वाण।
अब क्या बताया है कि हिंदू तुर्क, हिंदू और मुसलमान जो अलग अलग हो गए, और फिर और भी जो होंगे जैसे सिख और ईसाई आदिक, यानी सभी जितने जीव जहान सतनाम की साख गए ये पावे पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष, मोक्ष पद पावेंगे सब के सब वो सतनाम प्राप्त करके इस दास से, महापुरुष से। जैसे परमात्मा ने कहा था उस कबीर वाणी में कि सभी पंथों को मिटा के एक पंथ चलाऊंगा, उसके विषय में फिर दोहराया है कि वो कैसे एक होंगे। यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य में सभी पंथ समाये। क्या बताया कि जैसे सरित गण यानी नदियों का, नदियां, सरित गण माने नारी नारी नदी, और आप ही उस समुद्र में जाकर वेग धाय माने शीघ्रता से मिल जाती हैं फटाफट। ऐसे उस सत सुकृत यानी उस सच्चे पंथ के मध्य जो हम चलाएंगे, उसमें तिमी माने उसमें सब ऐसे ही समाये जैसे सरिता दरिया अपने आप समुद्र में सपीडते में जाकर मिल जाती, एक हो जाते हैं। ऐसे सत सुकृत के मध्य सब पंथ समाये, सब एक हो जाएंगे। अब क्या बताते हैं परमात्मा धर्मदास, जो मैंने ये सवसम वेद में जो लिख दिया, जो वचन बोले हैं, ये जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार। ये ठीक क्या होती है, जैसे हमारे पहले पुराने समय में हम छोटे छोटे थे जब यूं कहा करते कि एक व्यापारी भैंस ले गया और पैसे ना देता, आगे से आगे ठीक बता रहा है, आगे तागे समय धर रहा है, पैसे नहीं दे रहा। तो इस प्रकार यहाँ वो बताया है कि यो मैंने जो ठीक दर रखी है ना, ठीक वो निर्धारित समय कर रखा है कि धर्मदास जब तक वो समय नहीं आएगा ना, तब तक तो ये मेरी बात ये सब संवेद में लिखी हुई निराधार महसूस होंगी जो कपटी लोगों को। लेकिन जब वो समय ठीक का आ जाएगा ना, जब देखिए ढूंढा पाटेगा। अब देखो, अब हम फिर आगे कि जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक को तिथिवार, और कपट चातुरी तब लो यो सब समवेद निर्धार। कहते हैं तब तक तो मेरे द्वारा ये बात कहीगी सब संवेद वाली, ये गुप्त ज्ञान, सब संवेद माने गुप्त ज्ञान जो पहले भी अब भी कहा है, तो ये निराधार महसूस होगा जब लग पूर्ण होए नहीं ठीका, यो ठीक को तिथिवार यानी ठीक उस निर्धारित धरे हुए निर्धारित किए हुए समय की जो समय नहीं आएगा, तब तक तो मेरा यो ज्ञान निराधार महसूस होगा। जब वो समय आ जाएगा ठीक का, जो है ठीक का दिन आवंत, युगंत लिखा आवंत, तो क्या होगा, सब ही नारी नर शुद्ध, सब कपट छोड़ के बुराई त्याग देंगे सब नर नारी। और जब ठीक का दिन आवंत और कपट चातुरी छोड़ के वो शरण कबीर गहनत। पूरे विश्व में लिखा परमात्मा ने कि सब एक हो जाएंगे। क्या लिखा है कि एक अनेक हव गए और पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को सब सत नाम की टेक। एक से हम अनेक बना दिए काल ने, हिंदू न्यारे, मुसलमान अलग, सिख न्यारे, ईसाई अलग से और नरे धर्म बना दिए और ये मजहब पंथ गणे बना दिए। कहते हैं जैसे हम एक से अनेक हो गए और पुनः फिर हम अनेक से एक होवांगे, पुनः अनेक हो एक, और हंस चले सतलोक को सब सत नाम की टेक। ओए होए, कि सभी के सभी सतलोक में चले जाएंगे सतनाम प्राप्ति करके इस दास से। इससे पहले राधा स्वामी पंथालिया ने सतनाम का कह ख का भी पता कोई ना, ये काल के दूत थे इसलिए छुपा कर रखी भगवान ने। उनको सतनाम का नहीं पता, यू खान का है पीण का।
अब ये वास्तविक मंत्र आपको दिया जाएगा, इससे आप सबका मोक्ष होगा, पूरे विश्व में शांति। देखना आगे कितना कमाल किया है कि घर घर बोध विचार हो, मेरे ज्ञान का घर घर चर्चा चलेगी, और दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्बुद्धि दूर हो जाएगी, हाहाकार मिट जाएगा, माया की दौड़, मिलावट, रिश्वतखोरी, आपस में लड़ाई खींचातानी, ये दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक होकर सब बरतें सहज शोभाए। कहते मेरे वचन, मेरे ज्ञान का घर घर में विचार चला करेंगे, और उससे सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी, सब प्यार से रहा करेंगे। पता लग जाएगा हम एक पिता की संतान है, ना सास बहू लड़ेगी, ना पड़ोसी के साथ झगड़ा होगा, कोई मुकदमा नहीं होगा। और कहते हैं कलयुग में एक होकर सब बरतें सहज सुभाए, सब प्यार से रहा करेंगे। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, धन आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ, आप वो प्यारी आत्मा हैं जिसके लिए ये समय ठीक दर रखी थी। आप ऐसे लोक में रहा करते थे जहां आपकी जन्म मृत्यु नहीं होती थी, वहां आपकी जरा मरण नहीं था, वहां वृद्ध अवस्था नहीं थी, मृत्यु नहीं होती थी। वहां किसी वस्तु का अभाव नहीं है। उस सतलोक में आप रहा करते थे। आप अपनी गलती के कारण यहां भवसागर में गिर गए, अब वापस चलो। अब जिस लोक में आप रह रहे हो, ये लोक अच्छा नहीं है, या कोई प्राणी सुखी नहीं है। यहाँ का भगवान ये परमात्मा नहीं है, ये श्रेष्ठ आत्मा नहीं है। आपके ऊपर कितने कैर टूट रहे हैं, और जिसको तुम परमात्मा कहकर पुकारते रहते हो, तुम्हें कोई राहत नहीं मिलती। जो परमात्मा है उसका आपको ज्ञान नहीं। वो परमात्मा कौन है? वो काशी में आए थे कबीर जुलाहा धानक। ये वो परमात्मा है जो सर्व सुखदाई हैं, सर्व पाप नाशक हैं, पूर्ण मोक्षदायक हैं, हम सबके जनक हैं, हम सबके पिता हैं। अपनों का अपनों को ही दुख होता है, अपनी संतान का माता पिता को ही कष्ट होता है यदि उन पर कोई आपत्ति आती है। हम यहाँ घोर कष्ट उठा रहे हैं, हमारे पिता बहुत दुख पा रहे हैं, और ये काल उस परमात्मा को सताना चाहता है, हमें पीड़ित करके। पुण्यात्माओं, आपने ये अमर कथा कभी सुनी ही नहीं थी, इसलिए ये बातें ऐसी लगती हैं शीघ्र सी स्वीकार्य नहीं होती, क्योंकि आप बच्चे हो और ये ज्ञान उच्च सत्र का है। छोटे बच्चे माता पिता से कुछ वचन सुनते भी हैं तो उनकी बुद्धि ग्रहण नहीं करती शीघ्र सी। जिस दिन आपकी या समाप्त हो जाएगी, जैसे छोटे से बच्चे को वो कोई आकर के वस्तु उठा लेता है, जैसे पेन उठा लेता है और पूछता है कि पापा ये क्या है? पिताजी कहता है बेटा पेन है पेन। फिर कहता है फिर कहता पेन है बेटा पेन। वो कहता पेन है ऐसे कहता कहता वो उसको रखकर छोड़ जाता है और खेलने लग जाता है दूसरी वस्तुओं से। वो ये समझ नहीं पा रहा पिताजी कहना क्या चाह रहे हैं कि ये क्या चीज है। पिताजी तो बता ही रहे हैं कि पेन है। तो वो अभी उसकी बुद्धि इतनी बनी नहीं है कि उसको ग्रहण कर ले पिताजी क्या बता रहे हैं। और जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसका माइंड विकसित हो जाता है, तो फिर उसको कहते बेटा पेन लाना उठा के। वो दौड़ा जाता है, दौड़ी जाती है बेटी है या बेटा, और उठा के ला के रख देता है।
तो ऐसे अभी आप इस ज्ञान को जो दास आपको बार बार सुना रहा है, इसको जल्दी से ग्रहण नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अभी बच्चे हो भक्ति मार्ग में। और जब आपकी यह ऐ मिट जाएगी, आपकी आंखों से आंसू बहा करेंगे कि हम कितने नालायक, देखी तामरे, या सपने में भी सुख को नहीं, और जागरण में तो होगा कहाँ से। हमने सुख ढूंढ लिया, सिनेमा देख लिया, गुटी ला ली, कार ले ली, कोठी ले ली, अंदर से ज्यों की तू आग लगी रहती है प्रत्येक प्राणी में। परमात्मा कहते ब्रह्मांड 2100 आग लगी है, और ये कृत्रिमबाजी सब ठगी है। काल ने ठग रखा, तुम्हारे को धोखा दे रखे, लेकिन यह आपका समझ में नहीं आती, क्योंकि भांग घनी प्यार रखी इसने। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। इस 21 ब्रह्मांड के कुएं में इस काल ने ये अज्ञान रूपी और झूठे, यहां लालच लोभ वाली, झूठे सुख वाली भांग प्या रखी है आपको, और ये नशा घना हो गया। हमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं, इतना जरा सा भी नॉलेज नहीं है अध्यात्म मार्ग का, नहीं तो हम इस अनमोल मनुष्य जीवन को यूं बर्बाद नहीं कर सकते। जैसे आप देख रहे हो, हम देखते हैं जिनको बहुत बड़े आदमी हैं, हम बड़ा किसको मानते हैं कि किसी के पास कोई छोटी सी पोस्ट हो, कोई मंत्री बन गया, कोई प्रधानमंत्री, ये कोई सौदा ना है इसका इस भक्ति मार्ग में। ये तो एक गरीब व्यक्ति, निर्धन, रिक्शा चालक, मजदूर, कस्सी, किस बजाने वाला, किसान, या और कोई भी शॉपकीपर, मजदूर, छोटा सा भी, और वो इस नाम से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो उसके पास संग भी को नहीं, कुछ भी सांग नहीं है। जब आपका यो ज्ञान समझ में आओगा, कबीर साहब कहते, कबीर सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जाड़ियां जिस पर राम नाम धन होई। तो हम इस धन से परिचित नहीं, हम यहाँ के इस झूठे धन से परिचित हैं, और इसी में अपनी शानो शौकत बनाने में लगे रहते हैं। आप देखते हो, माया जोड़ते जोड़ते कोठी बना ली, फैक्ट्री लगा ली, मृत्यु होगी 1 सेकंड में। अब वह फैक्ट्री, वो कोठी उसके के काम आई, वो गधा अपने के को मार कर जुड़ गया। ये बातें बच्चों याद रखनी पड़ेगी। क्या बताते हैं परमात्मा के, कोट जन्म तन भर मत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूमया, ये मिला नहीं निर्गुण रासा। ये जो तत्व ज्ञान परमात्मा ने अब सार्वजनिक करने का आदेश दिया है, ये पहले गुप्त रखा था। गुप्त किस लिए रखा था? क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर में और कलयुग के फर्स्ट में ये प्राणी इतना दुखी नहीं होता जितना कलयुग के बीच में और लास्ट में होगा। उसमें क्यों होगा? और उन युगों में ये प्राणी साधना अवश्य करता है, क्योंकि अच्छी आत्माएं कभी भी भगवान की भक्ति बिना किसी भी युग में वो रह नहीं सकते। और पुण्यात्माओं, जैसे ये कलयुग चल रहा है, इस कलयुग की ये पिछली पीढ़ी आ गई। परमात्मा इसे दयालु है कि अब ये पूरे विश्व में अपनी प्यारी आत्माओं को, अपने बच्चों को, चाहे वो किसी भी जोनी से दोबारा मनुष्य जीवन भी प्राप्त करेंगे अभी तुरंत, परमात्मा की वाणी जगह जगह गूंजेगी। मोबाइल मालिक ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवा दिए ना, ये आदमी की बुद्धि की सतर के इंस्ट्रूमेंट है जो कंप्यूटर तक बना लिए, इंटरनेट लगा दिए, मोबाइल बना दिए, इसमें टेप भी अंदर, रिकॉर्डर भी अंदर, और बातचीत कर लो बाहर से वो भी अंदर। ये मनुष्य यही था सतयुग से लेकर आज तक, और इस पर ढंग से पेचकस नहीं बना था, ना कोई ऐसा कोई साधन था कृषि का,
तो अब ये इसलिए बनवाए हैं परमात्मा ने कि इसके माध्यम से मेरे बच्चों तक, चाहे वो किसी योनि में, कुत्ते गधे सूअर या अन्य किसी योनि में है। जैसे कुम्हार ने नाम ले लिया, मोबाइल साथ रखेगा, गधे साथ होंगे, उन गधों पर भी वाणी का असर होगा। मालिक की इतनी सौसिद्ध वाणी है ये परमात्मा की। किसान हल जोतता है और हल बैलों के साथ घूम रहा है, जेब में मोबाइल है, परमात्मा की वाणी सुन रहा है, क्योंकि सुने बिना आत्मा रह नहीं सकती। या मंत्र लाओगा या अपनी परमात्मा की वचन सुनेगा तो उन बैलों पर भी असर होगा। उनकी प्रारब्ध कर्म पूरा होते ही उनके बहुत से पाप कर्म इस वाणी से निर्मल हो जाएंगे और उनको मनुष्य जीवन मिलेगा। तो इस प्रकार पूरे विश्व में परमात्मा एक बार सभी प्राणियों पर रहम करेगा और जो अच्छी आत्मा है वो तो पार हो ही जाएंगी, क्योंकि उनको ज्ञान सुनेगा उनका, वो तो सिर धड़की बाजी ला देंगे। जैसे पहले पिछले इतिहास देख लो, गोपीचंद और भर्तृहरि दोनों राजा थे। परमात्मा प्राप्ति के लिए गोरखनाथ जी से उपदेश लिया और जो भी आज्ञा दी उस गुरु ने, और जिस सत्र का वो गुरु था, और उन्होंने जो उससे प्राप्त किया, जो आज्ञा मिली, वो सिर धड़की बाजी ला दी। गुरुदेव ने कहा कि जाओ, अलवर के राजा का किला बन रहा है और उसमें मजदूरी करो और मंत्र भी जाप करते रहना और वहां से मेहनताना मत लेना, रोटी के लिए कहीं और टाइम करना। अब जो आज्ञा गुरुदेव। उन्होंने जिसने भगवान पाना, फिर बकवादों की कहाँ कसर रहेगी, उस आवश्यकता रहेगी, अगर मगर कहाँ रह गया फिर उसके मन में। या तो भगवान चाहते नहीं तुम, कोई कहता है जी बीड़ी ना छूटे, कोई नो कहे जी यूं नियम तो मेरे पर ना पुग गए, फिर तो तू ड्रामा कर रहे हो भाई। फिर भगवान पाने के लिए तो समर्पित होना पड़ेगा हरिन महापुरुषों की तरह। लेकिन उन वो वस्तु भी ना मिले, तुमने वो मिलने जा रही है। तो 12 वर्ष तक अलवर के किले में उन्होंने मजदूरी करी और मंत्र जाप करते रहे और टाइम के लिए कुम्हार के घर पे गारा गुंदा करते, उसकी गारा गुच्छा करते और उससे रोटी प्राप्त करते थे और वहां मजदूरी करते, जो भी समय था निर्धारित 8-7 घंटे का। तो जिन अब पुण्यात्मा वही है ये जो सब कुछ कर सकते हैं मालिक पाने के लिए, जब इनको ज्ञान हो जाएगा। समझ हम ना आ रही इतनी बात, हमने ये दिखाई दे यहाँ की चोचले, तो ये चोचले हमें फिर नकली दिखाई देंगे, खिलौने मिट्टी के। पुत्र है कितना प्यारा लगे है, मृत्यु हो जाए एक्सीडेंट में, टूट गया खिलौना, रो माथे बात मार मार के। परमात्मा कहते हैं गुड़िया खेलत जन्म गंवा दिया, तने लाया नहीं विचार। ये खिलौनों से खेलते तने असंग जन्म हो गए, कुछ भी ना सोचा। आत्मा तू कहाँ से आई थी, कहाँ जाना है तूने। तो पूरे विश्व में अब शांति होगी, एक बार सतयुग जैसा माहौल बनेगा, हाहाकार मिट जाएगी। हम जो भिन्न भिन्न पंथ बना बैठे, भिन्न भिन्न मजहब बन बैठे, हम अपने भोलेपन में अलग अलग हो गए, परमात्मा के लिए हुए हमने सोचा हिंदू धर्म में अपनाने से भगवान मिलेगा, फिर अलग से कोई मजहब बना, मुसलमान धर्म बना, तो हमने सोचा शायद इससे भगवान मिलेगा, तो उसमें चले गए, वो ग्रहण किया कुछ पुण्यात्माओं ने। फिर किसी ने पता लगा भाई सिख धर्म से हमें लाभ होगा, तो सिख धर्म भी खूब अनुयायी बने। किसी ने ईसाई धर्म से सोचा कि शायद ऐसे भगवान मिल जाएगा, तो ईसाई बन जाएंगे हम। लेकिन अब हमें पता चलेगा, क्योंकि हम पहले दूसरों की सुनी सुनाई पर विश्वास किया करते थे और अब हम आंखों देख कर विश्वास करेंगे अपने सदग्रंथों को। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया, उन्होंने जो साधना की और जैसे वो रहे, हमने ऐसे ही करना पड़ेगा, तो हम मोक्ष प्राप्त करेंगे, ना तो फिर केवल कहने की बातें हैं। तो इस प्रकार हम फिर एक होंगे। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कह दिया था धर्मदास, कलयुग जब 5500 वर्ष बीत जाएगा, उस समय एक महापुरुष यानी परमात्मा ने कहा कि हम ही आएंगे। अब वो परमात्मा न्याय दास को इस योग्य समझा होगा, भेज दिया, लेकिन पावर और शक्ति और सहयोग उसी का है, कबीर भगवान का।
और फिर दूसरे शब्दों में कबीर परमात्मा कहते हैं, मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, मेरे संत को मुझे ही जानना, मेरा ही स्वरूप समझना, और गुरु को परमात्मा के तुल्य ट्रीट करना, तब तुम्हारी समस्या हल होगी। भले ही जैसे गुरु जी परमात्मा नहीं है, लेकिन आप जी ने गुरु जी को एज ए गॉड ट्रीट करना पड़ेगा, तब आपका समाधान हो सकेगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे एक मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल मूलधन हमें प्राप्त हो सकता है। ओरिजिनल मूलधन अरबों में होता है, लेकिन उस अरबों वाले मूलधन को प्राप्त करने के लिए हमने सपोज करना पड़ेगा कि मान ले मूलधन 100 रुपये, वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, पर उस 100 रुपये मूलधन मानने बिना वो अरबों वाला मूलधन मिला को नहीं। ऐसे ही दास को यानी गुरु को आपने आपको व्यवहार बदलना पड़ेगा कि मेरे सामने भगवान खड़ा है। गुरु एक मनुष्य नहीं, परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध, महा दुखी संसार में फिर आग गए यम के फंद। गुरु को मानुष जो गिने, अर्प करे चरणामृत को पान, ऊ चरण धो पीवारू मानुष गिने, ते नर नर कह जावेंगे युग युग होवे समान, ते भक्ति भी कर रहे। अब ये मर्यादाएं आपने अपनानी पड़ेंगी, अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा, अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा, आधीनी में आना पड़ेगा। हमने आधीनी बिना भगवान नहीं मिले। हम कितने अभिमान कितना कर सकते हैं, किस चीज का कर सकते हैं? अगर शरीर का करते हैं, उच्च जाति का करते हैं, शरीर में 1 मिनट में अधरंग मार जाए, पड़ा पड़ा बांगा मुंह हो जाए, मुंह में माखी बड़े और लकड़े, हाथ से हटा भी नहीं सकता, बता इसका क्या अभिमान करे प्राणी। आज उच्च जाति में है, कल मृत्यु हो गया, गधा बन गया, वह जाति के काम दिया उस जाति और मजहब ने। तो हमने हर तरह से अपने इस मन के जो पर हैं बकवाद करने के, ये सब काटने पड़ेंगे, इनको ठीक करना पड़ेगा, तो ये ज्ञान से होगा। तो जब हम गुरुजी को एज ए गॉड ट्रीट करेंगे, अब जिन्होंने परमात्मा पाना है वो अच्छे विद्यार्थी होते हैं। अच्छे विद्यार्थी अपने स्कूल के विद्यालय के टीचर के साथ भी बहुत अच्छा ही व्यवहार करते हैं, और जो निकम्मे होते हैं वो तो फिर स्वभाव उनका खराब होता है, फिर लास्ट में वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, फिर मजदूर लगते हैं, आजीवन दुख पाते हैं। तो यहां बताया कि इस प्रकार हम जब रहेंगे, गुरुजी को ये मानकर बैठे कि यहां मान ले इस दास के स्थान पर और कबीर परमात्मा आ जा, जो हम भगवान है हमारे सबके पिता, तो आप कैसे व्यवहार करोगे? ये थोड़ी सी सोचने की बात है, क्योंकि हम परमात्मा के लिए चले हैं, और परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा के साथ हमें एक डील भी करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि हम डील ठीक ना करके तो वहां से यहाँ गिर गए, और अब भी हमारा ऐसे ही व्यवहार हुआ तो भगवान कैसे एक्सेप्ट करेगा अपने को? आज्ञा का पालन हो, नम्रता हो, गुरु के अंदर कोई दोष दिखाई नहीं देना चाहिए किसी भी प्रकार से। आप कितने समझदार हो सकते हो, आप कितनी बुद्धि रख सकते हो, आपको अपने का नहीं पता कल क्या हो जाएगा, और दूसरे के विषय में हम सोचते हैं, तो ये हमारी नालायकी है। तो इस प्रकार अपने अंतःकरण के इस जो विचार हैं, इनको भी हमने शुद्ध करना। ये शुद्ध कैसे होंगे? जब तक आप गुरु जी को परमात्मा के तुल्य नहीं देखोगे तो सफल नहीं हो पाओगे। तो ये नियम है कुछ। तो कहने का भाव ये है कि जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाना, वो तो इब के निकल जाएंगे सब, इब के घनी आसानी से निकलोगे। और प्रत्येक कलयुग में इस बिचली पीढ़ी में अरबों खरबों प्राणी परमात्मा पार करते, मनुष्य जीवन दिला दिला के उनको फटाफट। लेकिन नियम में रहना पड़ेगा। भक्ति बहुत आसान है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। अब इसमें हमें भक्ति में बाधक क्या क्या चीजें हैं? भक्ति में बाधक है, हमें लोग दूसरों को देखा विवाह पर खर्च करते हैं,
जिसके 2 पुत्रियां होगी उसकी नींद हराम हो जाती है जब वो युवा होने लगती हैं इनके विवाह के लिए। इसमें कुछ एक तो ऐसे लोग हैं कि कम से कई कई लाख रुपए विवाह में खर्च कर देते हैं, तो वो टेंशन उनको भक्ति नहीं करने देती। फिर कोठी बनाने की होड़, लंबी कार लेने की होड़। तो ये इस ज्ञान से ये मन के जो फैलाव है ये कम हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। और बेटी का विवाह, बेटों का विवाह हमने बहुत सिंपल वे से करना चाहिए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? फूलचंद करमाली। फूलचंद जी, आप कहाँ से हैं? ग्राम नवाडी, पोस्ट टांगटोना, थाना कसमार, जिला बोकारो, राज्य झारखंड से हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 15 अप्रैल 2020। क्या क्या भक्ति साधनाएं करी आपने अभी तक? नाम लेने से पहले सभी देवी देवता का भक्ति करते थे, पूजा पाठ करते थे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का क्या कारण बना? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में इस तरह से आए, मेरा भाई जो हमसे छोटा है वो पहले नाम लिया हुआ है गुरु जी के शरण में, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में पहले आया हुआ है। तो वो जब हमको एक ज्ञान गंगा पुस्तक दिया, बोला कि भैया एक बार इस पुस्तक को पढ़ो, ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसमें भक्ति बताया गया है। तो हम उसको इग्नोर कर देते थे। तो एक दिन वो सत्संग सुन रहा था शाम के समय में, तो हमको अच्छा नहीं लग रहा था। उस बगल में ही हम रहते थे, ज़ोर ज़ोर से साउंड करके सुन रहा था। तो हम उसको मना करने के लिए गए, बोले भाई थोड़ा कम साउंड करके सुनो या तो बंद करो, हमको नहीं अच्छा लगता है। तो भाई बोला कि भैया इतना चिढ़ो मत, थोड़ा सा आके बैठ के देखो, अगर अच्छा नहीं लगे तो आज के बाद हम नहीं चलाएंगे यहाँ सत्संग। तो हम सोचे कि भाई रिक्वेस्ट कर रहा है तो एक बार देख लेते हैं। तो देखने लगे सत्संग, तो बहुत अच्छा लगने लगा धीरे धीरे। तो ज्ञान गंगा पुस्तक हमको दिया, बोला कि एक ज्ञान गंगा पुस्तक बहुत अच्छी है, इसको पढ़ो। हम सोच रहे थे कि परमात्मा भी कोई है या नहीं। पहले हम जो भक्ति करते थे उसमें श्री विष्णु, श्री शंकर भगवान, श्री ब्रह्मा जी को ही परमात्मा बताया जाता था। लेकिन हम दिमाग में कन्फ्यूजन रहता था कि श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा, श्री शिव ये तीनों अलग अलग हैं, फिर कभी बताते हैं कि नहीं तीनों एक ही हैं। फिर विष्णु पुराण जब हम लोग देखते थे तो उसमें बताता था कि नहीं विष्णु भगवान सर्वे सर्वा हैं, परमात्मा बताते हैं उसमें। और जब महादेव जी का देखते थे सीरियल तो उसमें बताता था कि नहीं महादेव जी हैं सृष्टि के रचयिता। हम तो कन्फ्यूजन में थे, तो हम समझ नहीं पाते थे। लेकिन ये चीज़ हमको दिमाग में रहता था कि कोई तो होगा जो सबका सृष्टि किया हुआ है, सबका रचना किया हुआ है। लेकिन हमको ये मार्ग नहीं मिल रहा था। हम शुरू से ही भक्ति में आस्था रखते थे, लेकिन इन्हीं देवी देवता के चक्कर में हम कन्फ्यूजन में रहते थे। तो ज्ञान गंगा जब मिला हमको, सृष्टि रचना पढ़े तो हमको समझ में आया कि नहीं परमात्मा है, जिनकी भक्ति करने से सभी का कल्याण होता है, रोग दुख करते हैं, वो सभी प्रकार के कष्टों को निवारण करते हैं। तो उसी बीच में तो मेरी दीदी का दिमागी दौरा हो गया और वो लॉकडाउन के समय में था। हम लोग सभी इधर उधर इलाज करते जा रहे थे, लेकिन कहीं पर इलाज नहीं हो रहा था, कोई इलाज करने के लिए तैयार नहीं था। ओझा वैद्य भी हम लोग कराए थे। लास्ट में हम लोग को मैंने समझ में आया कि परमात्मा तो हैं। मेरा भाई बोल रहा था कि नहीं सो अगर परमात्मा के शरण में जाती तो ये ठीक हो जाती। तो हम लोग फिर विचार किए सभी को कि एक बार चलते हैं, नाम लेते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। संत रामपाल जी महाराज जी के नाम ले लिए ऑनलाइन के थ्रू से। जैसे कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से ऑनलाइन नाम दीक्षा ली, तो संत रामपाल जी महाराज से ऑनलाइन नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी हुए? जी, लाभ यह हुआ कि दीदी धीरे धीरे ठीक हो गई। वो उसका दिमागी हाल खराब था, वो पागल हो चुकी थी और लॉकडाउन में कोई इलाज नहीं कर रहा था। दीदी को हम लोग पहले दिखा रहे थे उस तरह का कि कहीं भूत तो नहीं लगा है, कहीं वो किसी ने या तो डरा दिया है या तो कुछ किया है, तो इस तरह से ओझा वैद्य कर रहे थे। तो ओझा वैद्य से भी नहीं ठीक हो रहा था। तो लॉकडाउन में
हम लोग को दिमाग दिया किसी ने कि इलाज कराओ, तो इलाज कराने के लिए गए तो उस टाइम में डॉक्टर भी नहीं इलाज कर रहा था, बोल रहा था कि लॉकडाउन में नहीं इलाज होगा। अगर इलाज भी कहीं होता था तो हम लोग के पास उतना पैसा नहीं था कि उसको बड़ा हॉस्पिटल या तो बड़ा डॉक्टर के पास ले जाके दिखाएं। तो इस तरह से डॉक्टर के भी पास गए, जनरल डॉक्टर के पास, तो नहीं इलाज किया। तो हम लोग सोचे और हम लोग का गरीब आदमी का कोई इलाज नहीं है, केवल परमात्मा ही, भगवान ही हम लोग को साथ दे सकता है। तो इसीलिए हम लोग सोचे कि परमात्मा, हमको तो ज्ञान हो चुका था ज्ञान गंगा पुस्तक से कि परमात्मा आए हैं इस धरती पे वर्तमान में। तो हम लोग गए, बोले कि नहीं चलो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाएं। तो शरण में जाने के बाद दीदी धीरे धीरे ठीक होने लगी, हमको और विश्वास होने लगा कि हाँ वास्तव में सही है। पढ़े तो थे लेकिन हमको वास्तविक दिखने को मिला जब दीदी ठीक हो गई, 1 हफ्ते में ठीक हो गई, बढ़िया से बात करने लगी, सारा चीज़ उसका हरकत सब सुधर गया। उसके बाद उसका लाभ ये हुआ, और मेरा पर्सनली लाभ ये है कि हम पहले बहुत नशा करते थे। इसी उम्र में हम इतना इतना गुटखा खाते थे, शराब भी पीते थे, गांजा भांग दारू सिगरेट जो भी था नशे वाला चीज़, ये संगति के साथ हम लोग करते थे, तो बहुत करते थे। दिन में आदत इस तरह का बन गया था, 10-12 गुटखा जैसे हो गया, कमला पसंद हो गया, शिखर हो गया, उस टाइम में चलता था, पराग हो गया। इस तरह से जहाँ जिस तरह का जाते थे उस तरह जैसा मिलता था उस तरह के गुटखा खाते थे, 10-12 खा जाते थे दिन में। और धीरे धीरे मेरा मुंह जो खुलने नहीं लगा था, इतना छोटा हो गया था, चावल भात भी नहीं खा पाते थे हम, इतना छोटा हो गया था मुंह। और नशा के चलते मेरा पेट में गैस बनते जाता था और गैस से पेट दर्द करता था। जगह जगह में इलाज भी करवाते थे, ठीक नहीं होता था। डॉक्टर बोलता था नशा मत करो, गुटखा मत खाओ, लेकिन संगति में छोड़ नहीं पाते थे हम। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद नशा छूट गया। पेट दर्द हमको रोज करता था लेकिन नशा नहीं छोड़ पाते थे। जब शरण में आए संत रामपाल जी महाराज जी के, तब नशा छूटा, और नशा छूटने के बाद पेट दर्द मेरा गायब हो गया, पेट दर्द नहीं करने लगा। उसके बाद और मेरा बीमारी था क्या कि डिप्रेशन में धीरे धीरे हम जाने वाले थे, सोचते सोचते हम बेहोश हो जाते थे, गिर जाते थे। तो मालिक के शरण में आने के बाद, जो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद, वो भी पूर्ण रूपेण ठीक हो गया, अब तंदुरुस्त हैं। और तीसरा लाभ और हुआ कि जब मेरा बच्चा 4 साल का था तो उस टाइम जॉन्डिस हो गया, उसको जॉन्डिस हो गया। जॉन्डिस होने के बाद देहाती इलाज कराए थे आयुर्वेदिक, जिसमें 15 दिन चला गया, और 15 दिन जाने के बाद ठीक नहीं हुआ उसका दवाई से। तब ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि नहीं कि इसका खून बनना बंद हो गया है, और खून बनना बंद हो गया है, अब नहीं बनेगा, इसको खून चढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके आपका बच्चा रह सकता है, नहीं तो नहीं बचा पाएंगे इसको आप। तो हम लोग गरीब परिवार से हैं, इसके वजह से खून तो रोज़ चढ़ा नहीं पाएंगे, प्रत्येक महीना चढ़ाने का बोल रहा था कि प्रत्येक महीना चढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग सोच रहे थे कि इतना खून कहाँ मिलेगा, कौन देगा, कैसे बचा पाएंगे, बहुत टेंशन में हो गए थे हम लोग। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, बताया था कि इसका खून बनना बंद हो गया है, अब इसका कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज ऊपर वाला ही कर सकता है, बाकी हमसे नहीं होगा। जब तक ये ज़िंदा रहेगा तब तक इसको महीना महीना में खून चढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो ये ज़िंदा नहीं रहेगा। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद हम लोग प्रार्थना लगाए, और प्रार्थना लगाने के बाद वहाँ से आदेश आया कि परमात्मा दया करेंगे। और उसके बाद फिर चेक करवाए, चेक कराने के बाद पॉजिटिव रीजन आया कि इसका खून बनना चालू हो गया है। और आज अभी एक बोतल भी पानी नहीं चढ़ाई या तो खून नहीं चढ़ाई उसके पास, और अभी बच्चा तंदुरुस्त है, स्वस्थ है। देखिए, ये सिकलिन का बीमारी था बच्चा का, जो पॉजिटिव बताया था, जिसमें खून बनना बंद हो गया था, और खून महीना महीना चढ़ाने को बोला था डॉक्टर, जब तक जिंदा रहेगा। इसका कोई इलाज नहीं है। बच्चा का नाम है उदय कुमार, 4 साल उम्र है इसका। फिर जब संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए, प्रार्थना लगाए मालिक के शरण में, तो प्रार्थना लगाने के बाद इसका रिपोर्ट फिर से चेक करवाए तो इसका खून बनना चालू हो गया था। पहले इसका इतना ग्राम खून रह गया था, 4.6 ग्राम। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में प्रार्थना लगाए, हे परमात्मा, अगर इस बच्चे का खून बनना बंद हो गया है, नहीं अगर खून बनना चालू होता है तो नहीं बचा पाएंगे परमात्मा, सो आप दया कीजिए। उसके बाद हम रिपोर्ट फिर से करवाए, चेक करवाए तो 6.7 ग्राम खून हो गया। उसके बाद अभी तक बच्चे को एक बूंद भी खून नहीं चढ़ाए हैं।
अभी बच्चा तंदुरुस्त है, ठीक है, स्वस्थ है। जबकि डॉक्टर बताया था कि इनका खून बनना बंद हो चुका है। डॉक्टर ने ये बताया कि ये लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी के दया से आज वो बच्चा ठीक हो गया और स्वस्थ है। बच्चे की उम्र मात्र 4 साल थी और जॉन्डिस की भी बीमारी थी। आज संत रामपाल जी महाराज जी के कृपा से वो जॉन्डिस भी ठीक हो गया और बच्चा ठीक है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत लाभ मिले। जैसे कि आपने बताया कि डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि इस बीमारी का इलाज नहीं है और आपका बच्चा जितना भी जिएगा उसको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा हर महीने। बच्चे की उम्र मात्र 4 साल थी। संत रामपाल जी महाराज ने आपके बच्चे को जीवन दान दिया और भी बहुत सारे लाभ संत रामपाल जी महाराज देते हैं। ऐसे लाखों बीमारियां संत रामपाल जी महाराज ने ठीक कर दी है। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी बीमारियों से ग्रस्त हैं या किसी न किसी चीज़ से परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए हम तो प्रार्थना करना चाहते हैं हाथ जोड़ के कि संत रामपाल जी महाराज कोई आम इंसान नहीं है, वो पूर्ण संत हैं। अगर परीक्षण करना हो तो धर्म ग्रंथों को देखिए, धर्म शास्त्रों को देखिए, उसमें भी संत का पहचान बताया गया है। और आप पहचान करके संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए ताकि आपका भी दुख दूर हो और आपका भी जीवन सुखीमय हो। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? आजकल सभी सोशल मीडिया, टीवी चैनल में सत्संग आता है, जिसमें सत्संग के पीरियड में पीली पट्टी नीचे चलती है जिसमें नंबर लिखा होता है। उस नंबर में फ़ोन करने पर अपने नज़दीकी जिला नामदान सेंटर का नंबर दिया जाता है। उस नंबर में कॉल करके आप नामदान ले सकते हैं और अपना जीवन कल्याण कर सकते हैं। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा